हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो भारतीय पूछा गया कि पहले भारतीय, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सही जवाब जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बैसाखी, होली, दिवाली, गुरु नानक जयंती। तो किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था? तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था वो बैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब चेक। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अशोक, बृहदंत, चंद्रगुप्त, धनवन। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो है वो बृहद था। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट है, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? विष्णु शर्मा, तेनालीरामन, राजा सुदर्शन, मुल्ला नसरुद्दीन। पंचतंत्र जो है कथाएं जो है किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो विष्णु शर्मा, ऑप्शन ये सही जवाब जाएगा, विष्णु शर्मा के द्वारा। ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा, अजमेर, माउंट आबू, अहमदाबाद। ढाई दिन का झोपड़ा पूछा गया कहाँ है? तो ये ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, ऑप्शन बी सही जवाब जाएगा। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो ये 16वीं सदी पर आए थे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर ने। ठीक है, अकबर ने किया था। नेक्स्ट है, कार्ल की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? कार्ल की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृत्त की दीक्षाएं को संग्रह है? दिशाओं का संग्रह है, शिक्षाओं का संग्रह, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन? तो त्रिपिटक, ऑप्शन सी सही जवाब जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1885 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1885। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो बंगाल का विभाजन का आदेश जो किसने दिया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई? प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई? तो ये किस नदी के तट पर हुई? तो भागीरथी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? तो शाहजहां, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये किसके द्वारा बनाया गया था जंतर मंतर? तो महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो पीडी मारिक वेंकट सुब्बाराव। ठीक है, ऑप्शन डी। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब जाएगा 1965 में, ऑप्शन डी सही जवाब जाएगा, ऑप्शन 1965। वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? वास्को डी गामा पहली बार तो कालीकट, कोझिकोड, केरल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंट के बने भवन, ऑप्शन बी सही जवाब जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जानते हैं? किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जानते हैं? तो बादशाह खान के नाम से हम खान अब्दुल गफर खान को जानते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय वेधशाला, ऑप्शन डी सही जवाब जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था?
ब्रिटेन शासन का अंत पूछा गया कि किस वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1947 में, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो ब्रिटिश सरकार जो है 1947 में भारत को स्वतंत्रता देने की 1946 में हुई थी, ठीक है, ऑप्शन सी। और 1947 में हमें आज़ादी मिला था, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जॉन कंपनी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? बौद्ध संरचना तो सारनाथ में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? तो कोलकाता, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, कोलकाता से। निम्नलिखित में से किससे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच, तो रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? तो लुईस माउंटबेटन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ये जो है महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट है, सिपाही का विद्रोह 1857 में कहाँ से शुरू हुआ था? तो सिपाही का विद्रोह 1857 में कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये आपका कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट हुआ मेरठ से, ठीक है, ऑप्शन बी से, जो मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई थी? तो सिपाही बगावत जो है कहाँ से? मेरठ से, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पूछ रही है एकमात्र महिला शासक, तो रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? मौर्य वंश की जगह लेने वाला कौन सा वंश है? तो ये है शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश। स्वतंत्र के समय भारत में कितने राजवाड़े थे? राजवाड़े पूछा गया कि स्वतंत्रता के समय कितने भारत में राजवाड़े थे? तो 565, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस राजा की कहानी मुद्राक्षय नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्राक्षय नाटक की विषय है? तो ये है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी सही जवाब जाएगा। अहमदनगर के किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो चांद बीबी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ब्रिटिश द्वारा, तो रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जन्म किसे माना जाता है? राजा राजमोहन राय। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 में की गई, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो ये आपका खान अब्दुल खान गफ्फर खान हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो हरिहर, ऑप्शन बी सही होगा, हरिहर। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो आपका बिंदुसार, ऑप्शन ए, सॉरी, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा आप कमेंट करें। टॉप 50 क्वेश्चन किए, इसमें से कितना आंसर आपने कमेंट करके जरूर बताइएगा।